बच्चों ओएसएम से रिलेटेड कई वीडियो डाल चुका हूँ, एक और डाल रहा हूँ। इस बार जो वीडियो डाल रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बेसिकली ये स्टेप लिया सीबीएसई ने, उसके पीछे कई सारे कारण थे, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट इट। उस बारे में तो कोई बात करना नहीं चाह रहा। रीजन क्या है, अगर ऐसी बातें करेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आने लग जाएंगी। आज से पहले तक, यानी इस एकेडमिक सेशन से पहले तक पेपर्स मैनुअली चेक होते थे। किसी को नहीं पता चलता था कि किस शीट को किसके पास भेजा गया है। ऊपर का आपको पता है एक पेज ऑफ होता था, वो हट जाता था, उस पे एक फिक्शियस रोल नंबर आ जाता था और उसके बाद वो चेकिंग होती थी। अब जब ऐसा होता था तो उस समय चेकिंग एक तो मैनुअली हो रही थी। अब मैनुअली जो चेकिंग होती थी, जो चेकिंग करते हैं वो जानते हैं कैसे होती थी। दोनों हाथों का प्रयोग होता था और एक शब्द यूज होता था मॉडरेशन। रिजल्ट को इंप्रूव करने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता था और कुछ ग्रेस मार्क दिए जाते थे। रिजल्ट 99% तक आ जाता था। हम भी जानते थे जो बच्चे कभी जिंदगी में पास नहीं हो सकते थे वो भी हो जाते थे। अच्छी बात है भाई, किसी का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, साल खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन एक चीज सोचिए, वो बच्चा जब बाहर जाएगा तो वो क्या कर पाएगा? उसे कुछ आता है क्या? उसे कुछ भी नहीं आता होता। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ करके बच्चे, हमारा एजुकेशन सिस्टम बेकार है। उसके बाद समस्या एक और आती थी कि भाई ये जो रिजल्ट आ गया ये टीचर्स ने दे दिया, और टीचर भी अच्छी तरह जानते थे उन्होंने रिजल्ट कैसे दिया, क्या चेकिंग की, क्या नहीं की, सब जानते थे। रेड और ब्लू पेन का खेल सबको पता था। अब इस बार जब आपको स्कैन्ड नोटबुक्स मिलती हैं, आंसर शीट्स मिलती हैं, तो आपको सारे पॉइंट्स बहुत क्लियरली समझने चाहिए। आपको एक क्वेश्चन को या तो 0 देना है या 0.5 देना है या 1 देना है या 1.5 देना, और स्टेप वाइज मार्किंग आपको दी गई थी। तो टीचर्स को सब कुछ क्लियर था। एक शोर मचाया जा रहा है कि टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है कि बाकायदा टीचर्स को प्लेटफॉर्म दिया गया था, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, 1 नहीं 2 दिन कीजिए, नहीं 3 दिन कीजिए, आप उस पे हाथ सेट कीजिए। और बहुत सारे टीचरों ने रेगुलर प्रैक्टिस की, अपने मोबाइल पे की, अपने कंप्यूटर पे की, अपने लैपटॉप पे की और स्कूल में की। अब ये जो गाना गाना है ना कि बिना ट्रेनिंग के चेकिंग के लिए भेज दिया, ये तो बेवकूफी की बात है भाई। उससे पहले वर्कशॉप हुई, सेमिनार हुआ, सब कुछ हुआ। हाँ, ये बात और है, बहुत सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स रिलक्टेंट थे, नहीं जी नहीं हम उसी तरीके से चेक करेंगे। मैं उन लोगों की बात को बिल्कुल सहमत होता हूँ जो लोग 55 प्लस हो चुके थे, 2-4 साल उनके रिटायरमेंट के बचे थे, उनके लिए ये कोप अप करना बड़ा मुश्किल था। मैं मानता हूँ दे आर नॉट डिजिटली अवेयर अबाउट द थिंग्स, वहां पे संभव है गलती होना, लेकिन इतनी बड़ी गलती हो नहीं सकती, क्योंकि कॉपी चेकिंग के अंदर एक खास बात थी, आप अगले स्टेप पे तब पहुंचेंगे जब आपका पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। ये वीडियो बड़ा डिटेल से जा रहा है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? इसमें मैं बच्चों के लिए हर पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि उनको हर चीज में बोला जा रहा है सब कुछ ऐसे ही कर दिया, बिना तैयारी के कर दिया, कोई तैयारी नहीं थी, कोई वर्कशॉप नहीं हुई, कोई टीचर्स को प्रैक्टिस नहीं कराई गई। ये सारी रामायण दी जा रही है बच्चों को, सब कुछ बेच रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स। बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट टीचर्स, उन्हें जो कहानी पढ़ाई जाती है वो सुना देते हैं। स्कूल के टीचर्स हो तो उन्हें पता हो, ठीक है ना? तो यहाँ पॉइंट आता है कि टीचर्स के पास सब कुछ था और चेकिंग के टाइम भी बहुत क्लियर था। अगर आप 0 दो, 1 दो, एक 0.5 दो, यानी हर ऑप्शन दिया हुआ था आपको। अदरवाइज कोई 1 मार्कर क्वेश्चन में हाफ कैसे दे रहा है भाई? वो भी कौन से एमसीक्यू वाले में? एमसीक्यू वाले में या तो सही होगा या गलत होगा, तो हाफ कैसे दिया हुआ है? व्हाई नोबडी इज ऑब्जेक्टिंग कि आधा नंबर फालतू दे रखा है या आधा कम दिया हुआ है? उस पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा। क्या कारण है इस बात का?
क्या कोई बता सकता है मेरे को? नहीं बता सकता। क्यों? नंबर फालतू होगा ना, तो एक सिंपल सी साइकोलॉजी है भाई, नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो नोबडी इज आस्किंग एनीथिंग, नोबडी इज सेइंग एनीथिंग। ठीक है ना? लास्ट स्टेप गलत भी किया हुआ है तो कई बार टीचर नंबर दे रहा है और दिए हुए हैं, ऐसी शीट्स भी हैं, बट उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा। तो ये जो सवाल उठाया जा रहा है ना, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात आती है भाई, गलतियां तो हुई हैं, नो डाउट गलतियां हुई हैं। स्कैन कॉपी में गलती हुई, जब कॉपी स्कैन सही नहीं होगी, ब्लर होगी, तो कॉपी चेक कैसे हो जाएगी? या फिर किसी और बच्चे के पेज उसमें हो गए, हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सुधारनी चाहिए भाई, बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन सवाल ये उठता है, सोशल मीडिया पर ऐसी कितनी कॉपियां घूम रही है, अगर आप सोचेंगे ना तो आपको लौट फिर के वही 10-20 कॉपी सबको मिल रही हैं। और वो 10-20 कॉपी भी नहीं होनी चाहिए, मैं साफ कह रहा हूं, नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो 10-20 कॉपी ने ही पूरा बवाल मचा रखा है, कोई हजारों कॉपियां ऐसी नहीं है जो सोशल मीडिया पे घूम रही हो। अभी देखा था एक केमिस्ट्री की कॉपी थी भाई, बच्ची ने बहुत सही बता रखा था कि मैंने सही किया था, गलत किया हुआ। ऐसे तो पहले भी होता था, कौन सा पहली बार हो रहा है भाई? मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो फेल हुए हुए थे और जब वो रीचेकिंग डालते थे, रिवैल्यूएशन डालते थे, वो पास हो जाते थे। इसमें क्या दिक्कत है? और मैंने वो भी देखे हैं जिन्होंने नंबर बढ़वाने के लिए डाला और उनके नंबर कम भी हो गए, वो भी देखे हुए हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है कि भाई कितने केसेस आपने, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा तो है नहीं कि सोशल मीडिया पे बात ना आए, कुछ पर्टिकुलर केस उठा करके इन्फ्लुएंसर्स ने हो हल्ला मचा रखा है। कायदे से एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन का सवाल है, कॉलेज में एडमिशन होना है, कैरियर का सवाल है, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। लेकिन अगर गलती हो रही है तो उसके रूट कॉज पे जाइए ना। पहला स्टेप, जो कॉपी स्कैनिंग कर रही थी एजेंसी, उस पे बात कीजिए। दूसरा स्टेप, अगर ब्लर्ड आंसर शीट है तो टीचर ने चेक क्यों की, एचई ने, एएचई ने उसके ऊपर उठा के रिजेक्ट करके साइड में क्यों नहीं डाला, डिटेक्ट क्यों नहीं किया ये बात? व्हेन सीबीएसई इज पेइंग यू हैंडसम अमाउंट, 45 रुपए कॉपी, सॉरी, 45 रुपीज पर कॉपी मिल रहा है आपको। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 45 रुपी कॉपी, आना जाने का खर्चा, चाय पानी का खर्चा अलग है। आपको स्कूल से सैलरी रेगुलर मिल रही है, वो एक अलग चीज है, ये ध्यान रखिएगा। अब स्कूल की सैलरी नहीं छोड़ी जा रही, आपको अलग से मिल रहा है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, स्कूल के टाइम में कर रहे हो, स्टिल ये टाइम ओवर हो जाता है, उसके बावजूद दिया जा रहा है। ठीक है ना? स्कूल के टाइम में नहीं काउंट हो रहा है, क्योंकि आप 2 बजे के बाद भी रुकते हो, 4 बजे तक रुकते हो, 5 बजे तक रुकते हो। ठीक है ना? तो आप भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको भी लेनी चाहिए ना, जिसने कॉपी चेक की है। कम से कम एक बार तो कोई बोले कि क्या क्या फंडा है, किसने? क्योंकि इस बार जो एसओपीज आई थी उसमें बहुत क्लियर था कि लेटर हेड के ऊपर जो टीचर जा रहा है उसका फोटो भी होना चाहिए। क्या स्कूल्स ने उसे फॉलो किया? मेरे ख्याल से नहीं किया। एचई ने पूछा? नहीं पूछा। जो सेंटर हेड्स हैं जहां पे चेकिंग हो रही है, क्या उन्होंने इस बात पे क्वेश्चन किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या वो टीचर्स सेम थे? क्या उनमें कोई चेंज तो नहीं आया? व्हाई इट इज नॉट बीइंग क्वेश्चनड? सवाल ये उठता है। तो सीबीएसई तो गलत ही है। वो जो एजुकेशन में हमारे बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने कौन सा सही काम किया? तो एक चीज को ये समझिए, ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो वास्तविकता में दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम आई है। ये अगर दूर हो जाते तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती, 2-4 कॉपियों की दिक्कत आती, ज्यादा नहीं आती। वैसे भी अभी भी 50-60-100 कॉपी से ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं घूम रही। हाँ, एक और टेक्निकल पॉइंट जो एक शॉर्ट में भी आज मैंने डाला, लोग कह रहे हैं भाई 11 लाख बच्चों ने रीचेकिंग अप्लाई की है, कॉपी स्कैन लिया है। अरे भाई 11 लाख बच्चों ने नहीं ली, 17,69,000 बच्चों ने पेपर दिया है, यानी 17,69,000। उसमें से 4,04,000 बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया है।
एक बच्चा 1 कॉपी तो अप्लाई नहीं कर रहा, बच्चे 2 से 3 कॉपी अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो 11 लाख प्लस लगभग 12 लाख कॉपीज़ अप्लाई हुई हैं। यानी हर बच्चे ने 2 से 3 कॉपी मिनिमम अप्लाई करी है। समझ में आ रहा है? ये जो हौवा मचा रखा है ना कि 12 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, इट्स नॉट 12 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, इट इज़ 4 लाख बच्चों ने 12 लाख कॉपियाँ अप्लाई की हैं, स्कैनिंग करके मंगाई हैं। तो ये जो हाउ मचा रखी है ना, ये थोड़ी लिमिट में मचाई है। लगभग 23 से 24% बच्चों ने रीचेकिंग डाली है। आज से पहले का मैंने डाटा पूरा सर्च करने का कोशिश किया, कभी नहीं आया, कहीं से नहीं मिला, सीबीएसई के किसी प्रोफाइल से नहीं मिला, ना एआई दे पाई। लगभग 2 से 3% बच्चे पहले किया करते थे, उसका रीज़न बड़ा अच्छा खासा था। रीज़न क्या था? रीज़न होता था, भई प्रोसेस बड़ा लेंदी था, पैसे अच्छे खासे लग जाते थे। इस बार सीबीएसई ने पैसे कम किए, वो भी जायज़ था। भई तुम पे स्कैन कॉपी रखी है, तुमने तो बस ईमेल डाल के क्लिक करके भेजना है, तुमने कौन-सा कुछ करना है। तो भैया पैसे काहे को लूट रहे थे तुम ₹700? तुम्हें पैसे तो कम करना जायज़ है, 100 भी ज़्यादा ले रहे हो, ₹50 ही बहुत था। ये प्रिंट तो बच्चा खुद ही निकलवाएगा ना, तुमने क्या करना था? तो मेक श्योर दैट कि भई ये पैसे तो आपने जो लिए वो भी ज़्यादा ही ले रहे हो, इसे कम होना चाहिए था। और बल्कि आगे से तो मैंडेटरी कर दो, पेपर चेक होने के बाद हर बच्चे को दे दिया जाएगा। जब बच्चे को पेपर मिल जाएगा तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी, तुम पे तो स्कैन कॉपी प्रिज़र्व की हुई रखी है ना, उसके बाद कोई अगर कुछ करेगा तो पता चल जाएगा। झंझट ही खत्म। आपको आंसर शीट डिक्लेयर कर देनी चाहिए, मार्किंग स्कीम चेकिंग के बाद डिक्लेयर करें, जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती है वैसे आप भी डिक्लेयर कर दो, झंझट खत्म। ये क्या गोपनीयता बनाए रखी है? जब आप ऑन स्क्रीन आ रहे हो, आपने स्कैन करना ही है तो आप आ जाओ पूरे तरीके से, जिसमें सब कुछ दो। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है, ये चीज़ें समझना और समझाना ज़रूरी है कि भई इसके साथ-साथ क्या और हो सकता है। झूठ ना फैलाया जाए, सच्चाई सामने रखी जाए और बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। अब आता हूँ एक बहुत बड़ी बात पे। आज एक मीटिंग हुई हमारे डिफेंस मिनिस्टर के यहाँ और वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई उसमें कोशिश शायद ऐसी हो रही है कि नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम हमारी आर्मी के सुपुर्द कर दिए जाएँ, लीक प्रूफ तरीके से काम किया जाए, जिससे आगे फ्यूचर में कभी ऐसा दिक्कत ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझ लीजिएगा एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और साथ में एक एम्बैरेसमेंट की बात भी होगी उस कम्युनिटी के लिए जो कम्युनिटी अपने आप को टीचर कहती है। क्यों? क्योंकि पेपर तो आप ही बनाओगे फिर भी। उसके बाद भी अगर आपने गड़बड़ किया, जैसे नीट के मामले में प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली लीकेज तो वहीं से हो रही है ना, एजेंसी की प्रिंटिंग की तो बात की बात है। लीकेज कहाँ से हो रही है? लीकेज तो वहीं हो रही है। फिर हुआ तो फिर आर्मी के हाथ चढ़ोगे तो क्या होगा? तो बेटर तो ये है कि भाई ऐसा काम ना ही हो तो बहुत अच्छा है। अब सवाल ये उठता है क्या ये लीक प्रूफ अब भी हो पाएगा? अगर आर्मी के हाथ चला जाता है तो? और तीसरी बात ये है, जो एजेंसी जिसका नाम बार-बार लिया जा रहा है, आज मैं पढ़ रहा था उसका पूरा डिटेल लिया जा रहा था कि तेलंगाना में एक एजेंसी थी जिसने 2018 में ऐसा किया और बहुत बच्चे परेशान हुए और कई बच्चों ने सुसाइड किया। ये सब मैंने पढ़ा। फिर मैंने उस एजेंसी के पास आज की तारीख में चल रहे ऑन स्क्रीन चेकिंग के कितने मॉडल हैं, वो देखे। मैंने देखा उसमें 4 से 5 मॉडल तो उन सरकारों के हैं जिसे कांग्रेस चला रही है। यानी तेलंगाना के, कर्नाटक के और वो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई छोटे-मोटे नहीं, इवन एक बोर्ड भी है। उसके अलावा उड़ीसा के भी हैं, आंध्र प्रदेश के भी हैं और ये बीजेपी की सरकार आने से पहले से चल रहे हैं। तो आप समझिए ये जो कंपनी के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है ना, तो अगर सबसे पहले ये कंपनी इतनी ही गलत थी, तो भाई ये जो अपोज़िशन वाली सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें, इन्होंने उसको कैंसल क्यों नहीं किया भाई? इन्होंने क्यों नहीं बोला कि भैया हटाओ इसको, ये तो बक्कार है, बेईमान है। अचानक से बोल करके कैसे गायब हो गए? बेसिकली मुद्दा केवल इतना सा है, किसी भी तरह से स्टूडेंट्स को रोड पे लाया जाए, प्रोटेस्ट की जाए, सिविल वॉर का तरीका तैयार किया जाए। स्टूडेंट्स, मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, जो कुछ हो रहा है
वो सब कुछ बड़े तरीके से प्लान करके किया जा रहा है और आप लोग इस बहकावे में मत आइएगा। क्यों? अल्टीमेटली इनका एम एक है। आज एजुकेशन मिनिस्टर ने सब कुछ अपने ऊपर लिया, एक्सेप्ट किया और कहा कि किसी भी एक भी बच्चे के साथ गलत नहीं होगा, वी विल लुक इनटू इट। ठीक है, गलतियां हो गई, अब उसको सुधारने का काम किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरे बच्चों को दोबारा पेपर दिलवाया जाए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये भी नहीं हो सकता कि हर बच्चे को 15-15 नंबर दे दिया जाए, जो बच्चे फेल है उनको 15-15 नंबर दे दिए। अरे भैया, जिसके मान लो 8 नंबर आया उसे 15 दे दोगे, 23 हो गए उसके, 27 तो फिर भी नहीं हुए, उसकी क्या गलती भाई, उसे भी पास करो फिर। तो मतलब कहने का ये है कि भाई कोई लॉजिकल बात मत कीजिए ऐसी जो इलॉजिकल हो, केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए। जिसके जेन्युइनली जितने नंबर हैं उसको उतने मिलने चाहिए और हर हालत में मिलने चाहिए। ये मॉडरेशन वाला बवाल भी खत्म कीजिए, कुछ नहीं रखा है इस मॉडरेशन के बवाल में। हर साल यही कहानी चिपका करके बच्चों को धोखा दिया जाता था कि तुम देखो इतने बड़े पढ़े लिखे बच्चे हो, और रिजल्ट इंप्रूव करवा दिया जाता था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो नंबर आए थे वो वैसे के वैसे चढ़ गए, जो गलतियां हुई हैं वो अलग है। तो सारी बातें लौट फिर के यही आती है कि प्लीज बच्चों, आप इस समय आप अपनी आपको स्कैन नोटबुक मिल चुकी है, उसे थॉरोली चेक कीजिए, मार्किंग स्कीम आपके हाथ में है, उसमें जो गलतियां हैं उनको आप काउंटर कीजिए, चैलेंज कीजिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पैसे भी रिफंड हो जाएंगे आपके अगर चेंज होते हैं मार्क्स तो थोड़ा समय लगा, आप परेशान हुए, नो डाउट, लेकिन ये सिस्टम को सही करिए। आपकी जिम्मेदारी है सिस्टम को सही करने की नहीं, करेगी तो सरकार ही, लेकिन आप करवाएंगे तो एक अगला स्टेप अच्छा होगा। क्योंकि जहां तक मेरे को पता है अगले साल ये 10th में भी होगा। तो make sure that you must question who has checked your notebook and why he checked a blurred notebook, why he has written the word blank on a written page। ये सब सवालों के जवाब पूछिए, पता चल जाएगा। बाकी कोर्ट में केस पहुंच चुका है, उसके ऊपर देखते हैं क्या आता है। क्या उस केस के अंदर जो वकील साहब है उन्होंने ऐसा कुछ पूछा कि भैया कौन-कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? उन्होंने तो सीधे सीबीएसई को नोटिफिकेशन दे दिया। क्यों ना सीधे उस व्यक्ति को पकड़ा जाए जो इसके पीछे जिम्मेदार है। जो फाइनल आदमी था जिसने किया, गलती की, उससे तो पूछा जाए भाई क्यों की? तेरे को किसने बोला कि पेज पे ब्लैंक लिख दे? हो सकता है किसी ने बोला हो, ऐसे तो नहीं लिखा होगा। या हो सकता है भाई 45 रुपए ब्लैंक 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 लिखता हुआ 45 रुपए लेने के लिए किया होगा। तो कुछ भी संभावना हो सकती है। तो बच्चों, इसको आप समझिए, पेरेंट्स को भी समझना है कि अब आपके पास शीट्स आ चुकी हैं और उन शीट्स में अगर गड़बड़ है तो आप फिर दोबारा से अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप मेरे इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। जो पॉइंट्स थे, जो टेक्निकलिटीज थी, मैंने बहुत सारी क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप इस तरह के वीडियोस आप और चाहेंगे, और टेक्निकलिटीज और डिटेल्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।